कर सकते हैं। जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, वो काफ़ी हद तक डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। वो कहते हैं कुछ मकामात पर पानी नज़र आया है, DMC अमले को पानी निकालने की हिदायत कर दी गई है। कराची में बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, मुख्तलिफ अज़ला का मैंने चक्कर लगाया है। पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर गया था, शारह पाकिस्तान लियाकताबाद का विजिट किया, उसके बाद पेडल की एरिया गुलबर्ग से होता हुआ मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची की तरफ गया और अपने राशिदनाथ रोड पर हूँ। और बाई एंड लार्ज ट्रैफिक स्मूथ है। कुछ जगहों पर जो प्याले वाली सिचुएशन है वहाँ पानी जमा है। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये राशिद मिनाज रोड है और यहाँ पे कुछ मकामात पर पानी है। मैंने भी DMC के अमले को और KMC को हिदायत जारी कर दी है ताकि पानी को मेक श्योर किया जाए कि पानी को निकाला जा सके। तो इंशाअल्लाह अमला मैदान में है, सड़कों पर है और जो कुछ भी रिलीफ देने के लिए किया जा सकता है वो दिया जाएगा। मैं ट्रैफिक पुलिस से भी बात करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का अमला सड़कों पर नज़र आना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मौजूद थे राशिद मिनाज रोड पर। वहाँ से वो बता रहे थे कि मैंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया है, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। कुछ इलाकों में हालात पहले जैसे हैं, अबतर हैं, और इसके अलावा अभी वो बता रहे थे कि मैंने हिदायत कर दी हैं। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक मरतबा फिर से बारिश, वही मंजर, वही सारी परेशानी, शहरियों को उन्हीं मुश्किलात का फिर से सामना है। तो मेरी आप जो है वो पिछली बात उठाकर देख लीजिए। मैंने बिल्कुल उस वक्त ये बात कही थी कि 63 लोग मरे हैं और आर्मी चीफ भी आए हैं, उसके वज़ीर आज़म भी आए हैं और NDMA के चेयरमैन भी आए हैं। ये मसाइल का हल नहीं है। हम फिर नई बारिश का इंतजार करेंगे, नए लोग मरेंगे और फिर हम इसी तरह से मजमा जमा करेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। जब तक आप सिस्टम इन प्लेस नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा करके बैठी है, वो इलेक्शंस नहीं करा रही है। आपके काउंसलरों को इख्तियारात, आपके चेयरमैनों को इख्तियारात, आपके मेयर को इख्तियारात नहीं दे रहे। नाले की सफाई कोई वजीर आला नहीं कर सकता, पीने के पानी का निजाम वजीर आला नहीं चला सकता। आप जब तक, और कोई पूछने वाला नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की हुक्मरानी है, उनको उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब चलवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके बगैर वो गवर्नमेंट नहीं चलेगी और उसका खमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी खुली छुट्टी है पीपल्स पार्टी को, जो चाहे करें। हजारों अरब रुपए खर्च हो गए और जो वो ये हाल है कराची का। तो भी हम अगर आप बात करेंगे चीजों के ऊपर, तो अभी ये हो गया, वो हो गया, कि दोबारा होगा। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप सिटी नाज़िम रह चुके हैं, आपके दौर में भी हमने देखा बहुत तूफानी बारिशें हुई, फिर भी शहर का इस तरह का हाल नहीं होता था। अगर होता भी था तो फौरी तौर पर कोशिश की जाती थी कि सूरत हाल को बेहतर की जाए। किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए? ये प्लानिंग अब क्यों नजर नहीं आ रही होती हमें? सबसे पहले तो जो हराम कमाने वाले लोग नहीं होने चाहिए ना। मुस्तफा कमाल इसलिए रोडों पर नजर आता था कि मुस्तफा कमाल हराम नहीं कमाता था, मुस्तफा कमाल अपने बच्चों को हराम नवाला नहीं खिलाता था। यहाँ तो कोई कौन सा काम है जो हराम के बगैर हो रहा है? अरबों रुपए के फंड आ रहे हैं, जा रहे हैं इनकी जेबों में। इन लोगों के रहते हुए, इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के रहते हुए, और अगर इन्होंने इनसे किसी ने ये इख्तियारात, जो लोकल रियल जो ओनर्स हैं, जो लोग मैंडेट रखते हैं, जो उनको लोग मैंडेट दें, अगर उनको नहीं देंगे तो फिर यही हालात होंगे। इनको कोई प्रपोज करना बेकार सी बात है। देखिए अभी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया लोकल गवर्नमेंट के का टेन्योर खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा भाई, अगर ये बात इतना इसकी आइन में कोई गुंजाइश है ना कानून में, अगर ये बात सही है तो कल मैं कहूँगा वजीर आला का जब टेन्योर खत्म हो तो भाई किसी भी कोई गैर जमहूरी ताकत आए और वो भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे दिन चलाने। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर की आप बात कर रहे हैं तो अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को बनाया गया कराची का एडमिनिस्ट्रेटर। कराची का बेटा उनको कहा जाता है। बड़ी उम्मीदें थी कराची वालों को कि वो आएंगे, कराची के हालात को कुछ बेहतर बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता अब तक तो दिखाई नहीं दिया। आप मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ काइंडली उसको जो है वो अगर समझें, तवज्जो दें। मैं ये कह रहा हूँ कोई बेटा और कोई बेटी की जरूरत नहीं है। लोगों को इलेक्शंस का मौका दें, वो अपने बेटे चूज करेंगे, वो अपने लोग चूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की, अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर की कोई गुंजाइश नहीं है कानून और आइन में। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि कल को वजीर आला का जब टेन्योर खत्म हो और उसके बाद कोई आकर कहे कि भाई वजीर आला के की जगह जो सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं, कल वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो तो आकर कोई कहे कि भाई पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं, इलेक्शन कराएं, हम एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं,
तो इन सब लोगों का जो है वो आइन खतरे में पड़ जाएगा, कानून खतरे में पड़ जाएगा, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। आप कराची जो है मकतूआ इलाका है किसी के लिए, टेन्योर खत्म हुए महीनों हो गए, साल होने जा रहा है। आप इलेक्शन कराकर लोगों को जब तक काउंसलर्स को, यूसी चेयरमैन को, मेयर को जब तक आप इन प्लेस नहीं करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पैसे कमाने का धंधा है। काहे कि किस लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए भाई आपने? कौन सा आइन कहता है, कौन सा कानून कहता है? और जो वजीर आला का टेन्योर खत्म हो तो एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए फिर सिंध के अंदर। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब साबिक सिटी नाज़िम हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से प्लानिंग होती है, लेकिन हमें कोई प्लानिंग होती नज़र नहीं आती है। मनाजिर इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। क्या कुछ हुआ आधे घंटे की बारिश में, कराची का पौश इलाका किस तरह से डूब गया। एक मरतबा फिर से कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आई, शहरी रुलते हुए दिखाई दिए। स्कूल बसेज, स्कूल वैन्स जो थी बच्चों की, वो डूबती हुई नज़र आई। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ बंद हो गई। वजह सिर्फ ये कि निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं था। वही हालात जो पिछली बारिश में थे, जबकि उस बारिश का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, काफ़ी हैवी स्पेल था। इस बारिश का स्पेल इतना ज़्यादा ना होने के बावजूद, ड्यूरेशन इतना ज़्यादा ना होने के बावजूद भी जो हालात हैं वो जूं के तूं नज़र आ रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कराची की सूरत हाल मज़ीद अबतर होती दिखाई दे रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से दावे किए गए हैं, बताया गया है, पेशगोई की गई है कि आज भी कराची में रात गए तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। कुछ हैवी थंडर सेल्स भी बन रहे हैं कराची के अतराफ, जो जब बरसेंगे तो यकीनी तौर पर कराची में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। उस वक्त जो कराची का हाल होगा वो सोचना, यकीनन हम अभी भी सोच सकते हैं कि किस तरह का हाल होगा, क्योंकि इस थोड़ी सी बारिश में जो कराची का हाल हुआ है वो सबके सामने है। फुटेजेस इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं किस तरह से आधे घंटे की बारिश ने शहर का ये हाल किया है। लोग दफातर से वापस निकल रहे हैं, उनको परेशानी का सामना है। जमजम सईद एकदम मरतबा फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जमजम, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? इससे कबल आपसे बात हो रही थी तो आप बता रही थी कि किस तरह से स्कूल वैन्स फंसी हुई हैं, क्या परेशानी है, अभी आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो घुटनों पानी जमा है। इंतहाई लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं और इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने मजीद आदाद शुमार भी जारी कर दिए। जिना टर्मिनल में 17.8, जबकि PS बेस फैसल में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई और औरंगी टाउन की बात करूँ तो 7.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। और सबसे ज्यादा बारिश जो है यूनिवर्सिटी रोड मैट कॉम्प्लेक्स में हुई है, 33 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त मैं आपको ये सूरत हाल शहर के मौसम की बता दूं कि पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करती हूँ तो इस वक्त थंडर सेल जो है सिर्फ कराची शहर में मौजूद है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं। बड़ी हैरत की बात है। और मैं आपको ये बताऊं कि मजीद भी बारिश जो है बरस सकती है। ठीक है जमजम, आप हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी सूरत हाल इस वक्त क्या है। आपने आदाद शुमार भी बताए जो कि जारी किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, रक्षा उल्टा हुआ नज़र आ रहा है, डूबा हुआ पानी में नज़र आ रहा है। किस तरह के मनाजिर हैं और कितनी तकलीफ लोगों को हो रही होगी इस वक्त जो रोड्स पर निकले हुए हैं, इसका अंदाज़ा यकीनी तौर पर लगाया जा सकता है इन मनाजिर को देखते हुए। और आस पास अगर हम अतराफ़ में देखें ना तो कचरा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पानी में बहता हुआ। यकीनी तौर पे ये नाले उबले होंगे जिनकी सफाई महीनों पहले कर देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की जाती है। पहले से बारिश के अलर्ट जारी किए जाते हैं और अंडरस्टूड सी बात है, मॉनसून है, जुलाई अगस्त सितंबर कराची में मॉनसून पीक पर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो सफाई का निज़ाम है उस पर कोई काम नहीं किया जाता। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया गया, उनकी जानिब से दावा किया गया था कि कराची शहर को अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन वो होता नज़र नहीं आया। अपोजिशन लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हलीम आदिल शेख, उनसे हम बात कर लेते हैं। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, आधे घंटे की ये बारिश हुई है और शहर का ये हाल हो गया, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे आप इस पर? मैं पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर तो बाद में आएंगे, बिलावल जरदारी किधर गुमशुदा हो चुके हैं? वज़ीर आला जो इंस्पेक्टेड वज़ीर आला है वो किधर हैं? मुर्तज़ा वहाब किधर हैं? वो जो आधी दर्जन से ज्यादा, थोड़ी 1.5 दर्जन जो स्पेशल असिस्टेंट हर जिले पे लगा दिया, वो किधर है? 1 घंटे की बारिश में इनका पोल खोल दिया है। पिछले साल जब ये बारिशें हुई थी 1100 अरब के प्रोजेक्ट में 3 नाले बड़े हमने साफ करने थे, 35 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। 3 नाले, गुजर नाला, मोहम्मदाबाद नाला और औरंगी नाला, 80% काम कर दिया गया और मकीनों के खाली कराने के पैसे भी दे दिए गए। 41 नाले KMC के गवर्नमेंट ने साफ करने थे, क्यों साफ नहीं किए? और 500 नाले DMC के इन्होंने साफ करने थे, नहीं किए।
और जो हमने भी नाले साफ किए थे उसके अंदर, यानी हलीम आदिल शेख आप ये कह रहे हैं कि इनके पास बजट भी है, फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता, ऐसे ही है? भी है, पैसे भी है, KMC भी है, DMC भी है, सिंध हुकूमत भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पैसे सारे जाली अकाउंट के लिए। मैं पूछता हूँ किधर है मुस्तफा वहाब? किसी को नजर आए तो हमें बताया जाए। ये बिलावल जरदारी शहर को फतह करने निकले थे, वज़ीर आला गाड़ी चला रहे थे। बिलावल से पूछना चाहता हूँ कहाँ है तुम्हारा ड्राइवर वज़ीर आला, कहाँ है कंडक्टर मुस्तफा वहाब? कराची की रोडों पे 10 दिन पहले निकले थे, इस वक्त किधर चले गए सारे? ठीक है हलीम आदिल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फारूक सत्तार ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब समा को वक्त देने के लिए। आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? शहर का एक मरतबा फिर से वही हाल है, कहीं पर आधे घंटे की और कहीं पर 1 घंटे की बारिश हुई है और उस पर हम देख रहे हैं मनाजिर हमारे सामने हैं। यकीनी तौर पर आप भी शाहराहों से गुजरे होंगे या आपने टेलीविज़न देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा एक मरतबा फिर से कराची शहर डूब गया है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक मरतबा फिर ये सियासी जमातें सारी की सारी, चाहे मरकज़ में हो PTI और सूबे में पीपल्स पार्टी, और जो बल्दियाती अभी निज़ाम ख़त्म हुआ मुंतखब नुमाइंदों का वो MKM थी, ये सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालेंगे और लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। 1100 अरब रुपए का अगर वादा किया गया था तो उसमें से कितने पैसे रिलीज हुए और वो कितने पैसे लगे, और अगर 3 नाले 80% वफाकी हुकूमत ने साफ किए तो भाई जो 9-10 अरब रुपए आपने खर्च करके सड़कें बना दी जो कि सीवरेज के निज़ाम के बगैर बनाई, तो ये सड़कें सारी धुल जाएंगी इस बारिश में। वो 9 अरब रुपए भी धुल गए, वो चले गए नालों के जरिए से समंदर में चले गए वो पैसे भी। तो इसका मतलब ये है कि इस शहर के लिए और पाकिस्तान के सारे शहरों के लिए एक मौसर बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है जो आर्टिकल 140A के तहत खुद मुख्तार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अलामती जिसको ये एड्रेस करते हैं, फिर एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम की सियासत करते हैं। सफ़र कौन कर रहा है? आम कराची वाला जो है जो वो अब किस जगह जाए? सारी मतलब अब वो सियासी जमातों से बेजार नज़र आ रहा है। अब मुझे लगता है कि कराची के नौजवानों को ये फैसला करना होगा कि इन सियासी जमातों के चक्कर से निकलकर एक आज़ाद और गैर जानिबदार सोच और ग्रुप इख्तियार करके अच्छे लोगों की सिलेक्शन करें, वरना अच्छे लोगों की सिलेक्शन करें वरना हाल हमेशा यही होगा। हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा फारूक सत्तार साहब, आपने वक्त दिया समा को, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा ख़ान मौजूद हैं, कराची के किस इलाके में हैं उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा हुज़ैफ़ा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? मनाजिर आप जो देख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? जी ये कराची का पोश इलाका DHA है, यहाँ के मनाजिर बहुत ही ख़राब हैं। सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने इस पूरे एरिया का बुरा हाल कर दिया है। ख़याबान बदर है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी जमा हुआ है। गाड़ियाँ जो है वो बम्पर तक डूबी हुई हैं, बाइक्स यहाँ से जा नहीं सकती हैं और जो उस पर जो बहुत मज़ीद सूरत हाल ये ख़राब हो गई है कि यहाँ जो गटर हैं उनके ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसके बायस बच्चों के गिरने का भी खदशा मौजूद है। इलाका मकीन ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे डंडे डाल के जो है वो कोशिश की है कि उस गटर को बंद करा जा सके, लेकिन अभी भी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। ये भी आपको साथ साथ बताते चलें कि यहाँ पर साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन का घर भी मौजूद है, उनके घर के अंदर तक पानी जा चुका है और साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल मौजूद हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बायस करंट लगने का भी खदशा मौजूद है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि DHA में कुछ नौजवान करंट लग के मर गए थे, तो इस साल भी सूरत हाल कुछ सूरत हाल वही है जो गुज़िश्ता साल थी, आप अपडेट कर रहे थे हुज़ैफ़ा ख़ान। इसके अलावा ये बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। बताया गया है कि यूनिवर्सिटी रोड पर अब तक 33 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सादी टाउन में 42 और नॉर्थ कराची में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कराची में ये बारिश का स्पेल जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसकी पेश गोई की गई थी कि कराची में अच्छा स्पेल देखा जा सकता है, और अब आदाद व शुमार जारी किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से।